हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल सीरीज 2.2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान, आप देख रहे हो। क्लास 10th के बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं पूरे। आज हम करने वाले हैं क्या, 40 MCQ। कितने MCQ? 40 MCQ को पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी किस चैप्टर से? लाइव प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जॉब प्रक्रम। बेटा पूरे MCQ को डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। अगर आप तैयारी नहीं है किए हैं तो आपको किसी भी बात की डाउट ना बचेगी। और इस मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या बच्चों? पहले क्वेश्चन की बात करें क्या? पहला क्वेश्चन हमारे दिया है ये कि जो हमारा कौन सा एंजाइम इमल्सीकरण वसा का पाचन करता है, यानी जो इमल्सीकरण करता है, क्या करता है? इमल्सीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर का कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम होता है वह हमारे इमल्सीकरण यानी गुठलाने का काम करता है। तो हमारा पहला कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे को। दूसरे के अंदर हमसे पूछा है, क्या पूछा है? पूछा है क्या, समान प्रमकुचन रक्त दाब कितना होता है? आखिर वास्तव में मनुष्य का समान रक्तदाब कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा सही? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा 120 होता है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मिलीमीटर दिया रहता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर अंदर बच्चा। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है क्या? पूछा ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यानी हम जानते हैं जो हमारा पौधा है, क्या पौधा, क्या बच्चों? पौधा वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्या? इसीलिए स्वपोषी है। क्या है? पोषी है, स्वपोषी है। कौन स्वपोषी है? जो हमारा पौधा स्वपोषी जानवर है। अब हम बात करें इसे, देखिए जो फ्लोएम होता है, क्या फ्लोएम का काम क्या रहता है? यह भोजन को, किसको? भोजन को पहुंचाने का काम करता है। कहाँ पे? पूरे भाग में। और जो हमारा जाइलम होता है, क्या? जाइलम का मतलब जल को कौन पहुंचाएगा? बच्चों? जल को जो हमारा पहुंचाएगा वह जाइलम पहुंचाएगा। क्या? जाइलम। तो कौन पहुंचाएगा? जाइलम। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आखिर जो हमारा पौधा है, क्या पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन जिससे क्या होता है, जो पानी को लिया जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं, वह पत्तों के द्वारा होती है। कहाँ? किस द्वारा? पत्तों। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है, सॉरी बच्चों, जो पानी का निकलना, क्या? पानी जो हमारा रहता है इसी का निकलना ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है। और छठवां क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयलिंगी जंतु है? अभयलिंगी जिसे मान के चलो हम कहीं से भी काट दें, क्या? मान लो ये एक भाग है जिसे हमने चाहा कि यहाँ से भी काट दें, क्या? यहाँ से काट दिया, तो अपने शरीर को फिर से विकसित कर लेगा। क्या? यह फिर से विकसित कर ले, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, एक के बदले। तो ऐसा कौन सा जानवर है? वो है केचुआ। क्या बच्चा? केचुआ। कौन है? केचुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। अब हम बात कर रहे हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? क्या क्या पूछा है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आखिर जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ गैस होती है। नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो हमारा पहला हमारा आता है O2, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। क्या? O2 जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और दूसरा CO2,
जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो संतुलन बनाया रहता है, जो प्रकाश हम जानते हैं क्या बच्चों, जो हमारे पौधे होते हैं, क्या पौधे कौन, पौधे कौन, पौधे वह अपना भोजन, क्या अपना भोजन ऑक्सीजन किसको लेते हैं, CO2 को लेंगे और O2 देंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो इसका क्या क्रिया हो जाए, आप पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण इज द करेक्ट राइट आंसर, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बी। अब हम बढ़ रहे हैं किसका, 8वें क्वेश्चन के अंदर पूछा, मानव हृदय का औसत प्रमुकुंचन दाब है लगभग कितना। अगर व्यक्ति का, क्या मैंने बोला, अगर किसी व्यक्ति का प्रमुकुंचन यानी जो रक्त की चलने की स्पीड है, जो हमारे, अगर इससे कम होती है, क्या 120 से ज़्यादा होती है और 80 से कम, अगर 120 से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, अगर मान के चलो 120 से ज़्यादा हो गई, क्या 120 से ज़्यादा हो गए, तो क्या हार्ट अटैक बच्चों को आ जाता है, क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। किसको आता है, जिसे बीमारी रहेगी, अगर ब्लड प्रेशर उसको तेज हो जाएगा। और 80 से कम हो जाएगा, क्या 80 से अगर कहीं कम हो गया तब क्या होगा, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। किसको, जिसको होगा उसको, ये समझ लो। अब हम बात कर रहे हैं इसका, जो मैंने करेक्ट आंसर नहीं बताया, तो इसका जो मैंने क्या बताया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बच्चों, सी इज द, इसमें का सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे, कौन से क्वेश्चन में, 9वें क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या, पौधों, कौन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP, क्या ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं। हम जानते हैं कि जो पौधों क्रेब चक्र में, क्या क्रेब चक्र, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, हमारे लाइव वीडियो को देखते होंगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए मैं इसको अंदर भी अच्छे से बताऊंगा। जो हमारे क्या होते हैं, ADP, क्या बच्चों, क्या ADP जो हमारे होते हैं ना, उसके अंदर जो हमारे ऊर्जा होते हैं कितने में टूटते हैं, वह टूटते हैं कितने में, 3.5 कैलोरीन जूल मोलर, क्या कैलोरीन जूल मोलर में। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अब बढ़े आगे, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन को बोला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, प्रजनन यानी हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा वह अलग होता है, तो हाइड्रा किसके द्वारा, इसका हमारा करेक्ट आंसर इज द बी, इज द करेक्ट आंसर। ये जो आखिर क्वेश्चन जानते हैं किस चैप्टर का है, हम बताएं, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारे जीव जनन कैसे करें उसमें का एक क्वेश्चन इसमें आ गया, सॉरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये दूसरे नेक्स्ट चैप्टर का है, क्या नेक्स्ट चैप्टर का है। अब हम बढ़ते हैं सीधे 11वां क्वेश्चन। अब पूछा है, पादक में जाइलम उत्तरदायी होता है क्या करने के लिए, आखिर जाइलम का कार्य क्या होता है ये बताना। देखो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, जिसकी लास्ट में क्या है, आगे क्या है, क्या ज, क्योंकि आप देख रहे हो जल में भी पहले क्या आ रहा है, आगे ज आ रहा है, जाइलम में भी आगे ज आ रहा है, और जल में भी आगे क्या आ रहा है, ज आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, कि जाइलम का काम क्या होता है बच्चों, जल को पहुंचाना। देखो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को पहुंचाना, और जाइलम का कार्य जल का पहुंचाना। अब हम बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया, मनुष्य की वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। जो मनुष्य का वृक्क होता है वह क्या करता है, इसके अंदर ये पूछा गया। तो जो मनुष्य का वृक्क होता है वह जो हमारा मूत्र होता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, उसको साफ करता है, क्या उत्सर्जन का कार्य करता है, क्या उत्सर्जन, जिससे हमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, और जो शुद्ध, जैसे
ग्लूकोज ग्लूकोज, साल्ट नमक नमक सब हमारे पेट में रह जाते हैं। अब हम बात करें 13वें क्वेश्चन के अंदर। तो 13वें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है जो हमारा प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या ऑक्सीजन बाहर निकलता है और अपने साथ क्या लेकर के निकलता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण जब टूटता है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, C6H12O6, कितना O6 और प्लस H2O देगा और प्लस क्या देगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा लेकिन पानी भी बाहर निकलता है, ये समझ लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बच्चा, करेक्ट आंसर इसका जल, क्या जल इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है आखिर कहाँ, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। इसके अंदर पूछा है लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त। देखो लाल रक्त कण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, हाँ इंग्लिश में क्या, किसको मालूम है, लाल रक्त कण को इंग्लिश में हम RBC, क्या RBC के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, RBC। और श्वेत बल रक्त कण को हम WBC, क्या WBC, इसे गलत हो गया, WBC या RBC, रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, यह हरित लवण में, और हरित लवण कहाँ होते हैं, ये पत्तों में, और पत्ता किस में पाया जाता है, पौधों में, जाने बेटा। अब हम बढ़े 15वां क्वेश्चन के ऊपर। 15वां क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, पूछा कवक, क्या कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो हमारा यह जो हम पढ़े हैं, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण, मानव में पोषण के दो प्रकार हो, कौन, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन क्या करें, वह स्वयं बनाए, और विषमपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर हो। तो जो पूछा ब्रिक, क्या कवक, सॉरी बच्चों, कवक, वह कवक किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो मृत जीव, जो मरे हुए जानवर रहते हैं उनके द्वारा ये अपना भोजन बना लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो 16वां क्वेश्चन के अंदर पूछा है जो हमारा क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दो, वर्णन टणन, जिसके अंदर देखो हमसे पूछा क्या है, चाहता तो इस क्वेश्चन को आसानी से भी दे सकता है ऐसे, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा खतरनाक बनाता है, तो उस पर आप डरिएगा मत। तो क्या पूछा है, क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल, क्या बच्चा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल जानते हैं हम पौधों में पाया जाता है, और पौधे कैसे होते हैं, पत्ते हरे, कैसे हरे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हरा, करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा 18वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 18वां क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या बच्चों, पूछा है जो हमारा पाइरूवेट, क्या पाइरूवेट विखंडन से, क्या पाइरूवेट विखंडन से क्या करते हैं, पाइरूवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, यह है देते हैं, और यह कहाँ क्रिया करती है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। हम जानते हैं जो हमारा पाइरूवेट है, क्या हमने एक चार्ट पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 10th में होगे तो एक चार्ट पढ़े हो, पाइरूवेट का विखंडन, क्या ऊर्जा का विखंडन, उसके अंदर हमें 3 ऐसे एक चीज़ दिया पाइरूवेट, फिर उसके अंदर दिया है ऐसे 3 भागों में करके टूटा है, उसे आप जाकर के NCERT की बुक में देखेंगे। एक पहला तो ईस्ट में हो टूटेगा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और इसके अंदर ऑक्सीजन होगा। तो इसके अंदर पूछा क्या, अगर हमें क्या पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में पूछे तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हमें पूछा है क्या 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है ये कि जो हमारा खुली क्या खुली खुला खुली खुला खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका जो काकरोच होता है क्या काकरोच में हम जानते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल नहीं होते हैं क्या काकरोच उनका ब्लड कैसा वाइट होता है। एक साथ साथ मैं आपको कितनी सारी एमसीक्यू को क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो उसके लिए सिर्फ आपको अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने में आपको दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन को बैठ करके टाइप करना पड़ता है यानी। तो प्लीज़ आप लाइक करें, अच्छा लगे तो आपको लाइक करें वरना मत करें। ऐसे अपने हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जिसने पूछा क्या बच्चों, पूछा गया खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं काकरोच में क्या सेल नहीं होते हैं और वह क्या उनका ब्लड कैसा वाइट होता है। तो और जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वह किस में पाया जाता है, केचुए में। किसमें, केचुए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। अब हम बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है क्या, पूछा मनुष्य रुकिए मैं अपनी हाँ। तो मनुष्य के वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है। इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मनुष्य की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अगर ये पूछे अरे यार बोलने में कंफ्यूजन, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिक। जो हमारा ब्रिक नली होती है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, ब्रिक नली। अगर ऐसे पूछे, अगर पूछे कि मनुष्य में ब्रिक की इकाई, किसकी इकाई, ब्रिक की इकाई, कभी क्या ऐसे पूछता है जो हमारा ब्रिक है क्या, ब्रिक की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूरॉन नहीं होगा बच्चों, नेफ्रॉन होगा। न्यूरॉन कहाँ पर मस्तिष्क में पाए जाते हैं और नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं, यह ब्रिक के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन, यह उसकी छोटी इकाई है। अब इसके अंदर आ गया पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है, जिसे हम उत्तरदायी, इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बनाए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है क्या करने के लिए। जो हमारा फ्लोएम उत्तरदायी है क्या करने के लिए बच्चों, वह हमें क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। किसको, भोजन को पहुंचाता है। किसको बच्चों, भोजन को पहुंचाता है। और क्या करने के लिए, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा लेने के लिए। अब हम बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन हमसे वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रक्त को थक्का जमाता है। क्या, जो रक्त को थक्का जमाता है, इसका वह क्या है जो हमारे रक्त को थक्का जमाता है। तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया लाल रक्त कोशिका और दूसरा श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा रक्त बिंबाणु और इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब रक्त बिंबाणु को हम इंग्लिश में क्या जानते हैं, प्लेटलेट, क्या, प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों, प्लेटलेट के भी नाम से जानते हैं। रक्त को थक्का जमाने के लिए क्या सहायक है, बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। हिंदी में से रक्त बिंबाणु, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम प्लेटलेट, किसके नाम से, प्लेटलेट से नाम के जानते हैं। किसके नाम से, प्लेटलेट। और कूटपाद किस में पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कूटपाद जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे अमीबा जो एक जानवर है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती, उन्हें हम किससे देखा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के को हम किस में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे अमीबा हो गया, इन सभी को हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो जो हमारी अमीबा होती है, क्या, अमीबा की संरचना ऐसे होती है, मैं बना करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे रहती है और इसके बीच में क्या होती है, केंद्रक होते हैं। क्या, एक केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक, बड़ा सा केंद्रक।
एक छोटा सा गोल सा केंद्रक होगा और इसके अगल बगल में क्या होंगे, काले काले छोटे से छोटे छोटे मसल्स होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे इसके हाथ होते हैं, इसे ही हम 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ, 2 हाथ होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कूटपाद। क्या, कूटपाद। जैसे तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे हाथ को वो हाथ कहते हैं। और उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के हाथ को हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन पूछा है क्या, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। तो इसके आ जाता है नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस थैली भी कहते हैं। इतने ऑप्शन हमको दिए हैं, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन क्या, 25वां क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, पूछा है ये कि जो हमारे क्या भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी जो हमारा भोजन का पाचन, जो हम भोजन करते हैं वह पचता है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अपचयन अभिक्रिया है, क्या, अपचयन अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं आगे। किसने, 26वें क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 25वें का 26वां, हाँ 26वां क्वेश्चन है, मानव क्या मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत किसकी होती है। यह सब बच्चों को मालूम होगा। जो हमारे इनेमल्स, क्या, इनेमल्स, आपको नहीं मालूम है तो आप जान ले, इनेमल्स की बनी होती है। अब हमारा आ गया 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान लो। क्या, 27वां क्वेश्चन मैंने क्या बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट 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 मोस्ट। पूछा क्या, पूछा गया ये क्या पूछा गया, ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु में टूटता है। ग्लूकोज जो हमारा 3, कितने कितने बच्चों, नहीं हमसे तो जो अगर पायरुवेट में टूटता तब 3 होता। अब ग्लूकोज की बात की है तो इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। क्या, 6। अगर पायरुवेट में पूछे तो हमारा 3 हो जाएगा, अगर जो हमारा कार्बन में पूछे तो हमारा 6 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 28वां की ओर आ गए। 28वां क्वेश्चन क्या है, पूछा है ये कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है और ये कैसा है। डायलिसिस मशीन, यह कृत्रिम वृक्क का है। कहाँ का है, कृत्रिम वृक्क का है। डायलिसिस मशीन क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति की किडनी, क्या बच्चा, किडनी, क्या, किडनी, जिसे हम कहते साइंस की भाषा में ब्रिक के नाम से जानते हैं। क्या, ये सब इंग्लिश में किडनी कहते हैं और हिंदी में ब्रिक कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की ब्रिक खराब हो जाती है, जिसे किडनी कहते हैं, तो उसे एक डायलिसिस मशीन के द्वारा उसके रक्त को रक्त को साफ किया जाए। किसको, रक्त को साफ किया जाता है कुछ दिन पे। तो इसका क्या, कृत्रिम वृक्क का हिस्सा है, डायलिसिस एक मशीन है। अब बढ़े 29वां क्वेश्चन क्या है, पूछा मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो हमारा आहार नाल, अब हम जानते हैं क्या, ये हमारा थोबड़ा हो गया जिसे मुंह कहते हैं, और ये हमारा पेट हो गया। क्या, पेट। तो ये जहाँ भोजन आता है, क्या, भोजन आता है, इसे ये आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कितना लंबा होता है, तो इसकी बात करें तो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और जब हम इसके अंदर भोजन कहते हैं, क्या, भोजन को खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो वह किस गति से आता है, कभी कभी गति भी पूछ लेता है। क्या, तो अगर मनुष्य के आहार नाल की गति के अंदर भोजन कैसे जाता है, तो क्रमकूचन गति से भोजन पेट में जाता है। कैसे, क्रमकूचन गति से। समझ में आया। अब हमारा 33वां 29वां बाद 33वां आ गया, जिससे नंबर प्रिंट मिस्टेक है, जिसे हम पूछा कि मनुष्य में
क्या मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? जो श्वसन अंग जिससे हम सांस लेते हैं, किससे? नाक से लेते हैं। मुख्य नाक एक मार्ग है। क्या? नाक पे कभी भी टिक मत। अगर पूछे कि श्वसन मार्ग कौन सा है, श्वसन मार्ग जिससे जाता है, तो हमारा नाक करेक्ट होगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या? मुख्य अंग। मतलब नाक हमारा मुख्य अंग है। नाक अगर नहीं भी रहे तो हम मुंह रहे सांस ले सकते हैं कि नहीं? नहीं विश्वास हो तो नाक को बंद करो और सांस लेकर के देखो, तुम ले लोगे। तो जो फेफड़ा होता है, अगर फेफड़ा ना रहे तो तुम कभी भी सांस नहीं ले सकते। मुख्य अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे यूरिन। क्या? यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका यूरिन का जो निर्माण होता है कहाँ? ये हमारा जो होता है यूरिन, क्या? यूरिन यह हमारा यकृत, क्या? यकृत में होता है। इसमें यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, यकृत में होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर क्या पूछा बच्चों? पूछा ये लाल, क्या? लाल 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 रक्त कोशिकाएं का कब्रिस्तान यहाँ पे होना चाहिए। कब्रगाह लिख दिया है, सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। कब्रिस्तान एवं ब्लड बैंक निम्न में से कौन सा है? यानी जो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी होता है, उसका कब्रिस्तान कौन सा है और उसका ब्लड बैंक कौन सा है? दोनों का एक ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी प्लीहा होती है, क्या? प्लीहा, क्या बच्चों? प्लीहा वही किसका निर्माण करती है? ब्लड बैंक। वहीं पे ब्लड बनता है और वहीं पे ब्लड आकर के 20 से 25 दिन बाद मर भी जाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। नंबर वाइज थोड़ी सी गलती हो गई है। अब पूछा तीसरा क्वेश्चन, पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? पौधों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों से। उसका पूछा तनों से, पत्तियों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या? डी। इन सभी से वह अपने को श्वसन में भाग देते हैं। क्या? जड़ भी देते हैं, श्वसन में भाग कार्य करते हैं, तने भी करते हैं, पत्तियों तो एकदम सेम टू सेम करते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। उसके बाद पूछा है क्या? पूछा है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या? जो हमारी यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं, वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब उसे पूछा है क्या? 40वां क्वेश्चन पूछा, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है जो अगर हमारे क्लोरोफिल, अगर पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, ये समझ लो। अब 42वां क्वेश्चन क्या? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? क्या? प्रोटीन का पाचन आखिर होता कहाँ? प्रोटीन का पाचन की बात करें तो ये हमारा आमाशय में होता है। और आमाशय में क्या होता है बेटा? HCl। कभी काल MCQ में आमाशय में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? HCl। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, अम्ल। यह कैसा होता है? यह अम्लीय होता है। क्या? अम्लीय। कैसा? अम्लीय होता है, ये भी पूछ सकते हैं। HCl कैसा है? अम्लीय। अब उसके अंदर पूछा 45वां का, छोटों बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर। छोटों बच्चों में कितना पाया जाता है? 20। अब जो 32 होते हैं वह किस में होते हैं बताओ? बड़े मनुष्य में, जैसे मानव नहीं कह सकते, जो मान के चल अगर तुम 20 से 40 की उम्र के हो, कितने? 20 से 40, तो तुम्हें पूरे 32 के 32 दांत हो जाएंगे। अब हम पूछे नंबर वाइज गले, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या है? आखिर मनुष्य का जो रक्तदाब वाला क्वेश्चन आ गया है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या? सी। मनुष्य का जो मनुष्य का स्वास्थ्य, ऐसे नहीं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है 120। इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य
उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम जानते हैं मुख्य उत्पाद जो बनता है वो हमारा ग्लूकोज बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ही हो जाएगा। क्या? ग्लूकोज ही हो जाएगा। क्या बच्चों? ग्लूकोज। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम पूरे के पूरे एमसीक्यू को कंप्लीट कराएंगे 40 के 40। तो हमने आपको पूरे के पूरे बारीकी से करा दिया है। पूरे कितने एमसीक्यू? 40 एमसीक्यू को कराया है। लेकिन अगर आपको ऐसे और एमसीक्यू और बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि क्योंकि आपको कितना, अगर आप बोर्ड में हैं तो 95 क्या 90 से ऊपर स्कोर करने का सपना तो आपका होगा ही, जिसके अंदर एमसीक्यू हमें जानते हैं 120 नंबर देते हैं। क्या? 120 नंबर देते हैं। 120 नंबर जो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही पढ़ते चलें। 120 में से आपको 120 एमसीक्यू के नंबर मिल जाएंगे। पर सब्जेक्ट के 20-20 एमसीक्यू आते हैं एक एक नंबर के। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे। पूरे चैप्टर के हमने करा चुका है, जो कि आपको सिर्फ बारीकी से बैठते खाते पीते जब भी रहना है आपको सिर्फ वॉचिंग करना है। किसको? एमसीक्यू। और साथ ही साथ अपना जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो आपको दोनों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। लेकिन एमसीक्यू के अंदर थोड़ी सी आसान चीज़ होती है, जो कि आप अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं उसे आसानी से याद हो जाती है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अंदर भी अच्छे से पढ़ें, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का मौका मिले, जो कि मैं बारीकी से सबको करा रहा हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड नाइट। तो बच्चों सो जाओ, मैं भी 12:30 बज चुका है, मैं भी जा रहा हूँ सोने।